नमस्कार दोस्तों, हमने 2 दिन की क्लासेस में पढ़ा कि किस तरीके से हम वाक्य बना सकते हैं। मैंने आपको बहुत सरल तरीके से कोशिश की कि हम अंग्रेजी के छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण कैसे कर सकते हैं। आप जब इस YouTube को चैनल को देख रहे हैं तो आप एक छोटा सा काम जरूर करें। इसके बेल आइकन, इसमें जो घंटी वाली जगह है उसको अपना एक थंब दिखाएं। सब्सक्राइब वाली जगह भी आप अपना थंब दिखाएं। इससे करने से आपको मेरी पोस्ट रेगुलर मिलती रहेंगी और आप जैसे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों तक भी आप लोग उनकी मदद करने के लिए इसको काम को करें। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। अभी हमने बेसिकली जो सीखा, यूज ऑफ देयर सीखा, THERE, देयर। देयर का हिंदी अर्थ मैंने अभी तक आपको बताया कि इसका हिंदी अर्थ होता है वहां। अब इससे आगे की अपन बात करते हैं। मैंने कल आपको पिछले 2 लेसन में बताया कि अगर हम देयर के साथ इस लगाते हैं तो इसके साथ हमें एक वचन कोई भी शब्द लिखना आवश्यक होता है। जैसे मैंने देयर इज ए पेन, पेंसिल, जो भी कुछ आप अगर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इज के बाद हम इसमें आर लगाएंगे तो देयर आर, पेन ना लिखकर हम लिखेंगे क्या, पेन्स, पेंसिल्स। पेन्स या पेंसिल्स क्यों लगाएंगे ये आप मेरे पिछले 2 लेसन्स में देख सकते हैं। अब हम यहाँ से थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि अंग्रेजी में हम क्या इज का ही प्रयोग करें, क्या आर का ही प्रयोग करें या अन्य भी कुछ आगे हम प्रयोग करें। तो थोड़ा सा मैं आपको एक समय का आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ। समय को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसको अंग्रेजी में टेंस, हिंदी में काल कहा जाता है। एक वह समय जिसमें है आता है क्या है वर्तमान, जो अभी चल रहा है वो वर्तमान है। और अगर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में इसको प्रेजेंट बोलते हैं, PRESENT। वर्तमान की हिंदी होती है प्रेजेंट। हम सब बोलते हैं आप कि प्रेजेंट हालात, वर्तमान हालात, आज के हालात। तो वर्तमान क्या है। और वर्तमान हालातों को बताने के लिए अंग्रेजी में किसका प्रयोग करते हैं हम, इज का या ARE, आर का, IS इज या ARE आर। इनका प्रयोग हम वर्तमान को बताने के लिए करते हैं। ठीक है, अभी हम इसी विषय को पढ़ रहे हैं। तो जो वर्तमान है वो है या फिर कहें कि जो वर्तमान काल है वो है, यानी कि वर्तमान है। हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो वर्तमान काल मतलब है, यानी कि प्रेजेंट अंग्रेजी में जिसको हम बोलते हैं। ओके। अगर हम इजार की जगह WAS was, WERE were, WERE were, WAS was, WAS was, WERE were, यानी कि जो प्रेजेंट में जहां हम इज लगाते हैं उसकी जगह वास, जहां हम प्रेजेंट में आर लगाते हैं उसकी जगह अगर हम वर का प्रयोग करें तो हम प्रेजेंट की जगह हम कौन से काल में चले जाएंगे, हम चले जाएंगे था, थे, थी, यानी कि कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया PAST, पास्ट। गांव देहात में एक छोटी सी कहावत है, कोई कहता है तूने भूत देखा, कहता है पागल है, इसने कभी भूत देखा है।
भूत देखने की कोई चीज होती है, भूत कभी दिखता ही नहीं है, यही बात आती है। भूत दिखते ही नहीं है, जब भूत दिखता ही नहीं है तो भूत है ही नहीं। यानी कि पास्ट टेंस के बारे में जब भी बात आती है तो हिंदी में पास्ट टेंस को क्या कहा जाता है? भूतकाल। ठीक है, कौन सा? भूतकाल। लोगों ने इस भूत को डरावना भूत बना दिया। समय था भूत और उसको कैसा बना दिया? एक डरावना। चलिए ये अलग बात है। समय को दो हिस्सों में हमने बांटा, इज और आर। ओके, इज और आर का मतलब है का मतलब वर्तमान है। वाज और वर, वाज का मतलब था, वर का मतलब था, लेकिन ये कहाँ आ गए? हम आ गए भूतकाल। ये एक बार आप नोट कर लीजिए। हम देयर का यूज कर रहे थे, देयर का यूज करने के बाद मैंने आपको देयर का इज, देयर का आर, इसका यूज बताया था। आज हम थोड़ा सा नया यूज सीख रहे हैं, वाज और वर का यूज। ये इज जहां लगेगा वहां वाज लगा देंगे, जहां आर लगेगा वहां हम वर लगा देंगे। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए ढंग से। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूं। ओके, देखिए हमारे पास मेन जो, मैं अभी को आपको पहले लेसन से लेकर दूसरे तीसरे लेसन पर आज हम आ गए, मैं आपको बार बार देयर का प्रयोग बता रहा हूं। THERE, देयर का मतलब होता है वह। उसके बाद हम सीख क्या रहे हैं? हम वाक्य बनाना सीख रहे, छोटे छोटे वाक्य बनाना। तो 2 दिन के लेसन में हमने सीखा इज और आर। आज हम सीख रहे हैं क्या? वाज और वर। जहां इज और आर का अर्थ आपने समझा था है, वहां वाज और वर का अर्थ क्या हो गया? था, थे, थी। इसी बीच मैंने आपको थोड़ा सा समय का भी परिचय दे दिया, क्योंकि बेसिकली हमें हर टेंस में, हर काल में अपनी बात को कहना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको वाज वर का, था, थे, थी का परिचय दिया। अब कल और परसों में आपने ये सीखा था कि भाई जैसे आपको ये बोलना है देयर इज ए काउ, देयर इज ए काउ। बहुत सरल सेंटेंस है। देयर, इसका हिंदी अर्थ हो गया वहां, इज यानी कि है, ए फॉर एप्पल का एक, क्या? काउ यानी, काउ का अर्थ क्या हो गया? गाय। कुछ शब्द आप खुद भी थोड़ा सा सीखने का, वोकैबुलरी इंप्रूव करने की कोशिश करिए। जानवरों के नाम, जगह के नाम, किचन के नाम, ऑफिस की चीजों के नाम, दुकानों के, ये मतलब ये एक बार आप याद कर लीजिए। आपको उससे क्या होगा कि सेंटेंस बनाने में आपको आसानी होगी। अब आपने कहा देयर इज ए काउ, अब आप कहते हो भाई देयर इज नहीं, देयर इज नहीं, हम तो वाज कहेंगे। क्या कहेंगे? वाज कहेंगे। अगर आपने ये बोला, देखिए बहुत सरल सी चीज है, अगर आपने ये बोला कि भाई वहां एक गाय है, तो आप क्या बोलेंगे? देयर इज ए काउ। अब आपको उसे काउ नहीं, नो सॉरी, इज नहीं, हम तो ये कहेंगे कि वहां एक गाय थी। तो क्या करेंगे आप? इनकी जगह क्या लगा देंगे? वाज। इस इज को लगाते ही तो आपके वाक्य में है आ जाता है, और इस वाज को लगाते ही आपके वाक्य में था, थी। तो इज लगा रहे हैं तो वर्तमान काल, और वाज लगा रहे हैं तो भूतकाल यानी कि पास्ट। तो ये बहुत छोटी सी चीज मैंने आपको बताई है। अभी एक गाय है तो हमने इज लगा दिया, और एक गाय थी तो हमने क्या लगा दिया? वाज। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं।
हम कहते हैं गाय एक नहीं साहब बहुत सारी है। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि बहुत सारी बताने के लिए इसकी जगह क्या लगा दो, आर लगा दो। देयर आर, इसमें अपन क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। देयर आर काउस। अब आप ये कहते साहब गाय है नहीं, गाय थी, तो आर की जगह क्या लगा दो, वर लगा दो। देयर आर काउज का मतलब हो गया वहां बहुत सारी गायें हैं, और देयर वर काउज का अर्थ हो गया वहां बहुत सारी गायें थी। इसे आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, आज हम वाज और वर का प्रयोग पढ़ रहे हैं। 2 दिन हमने इज और आर का प्रयोग पढ़ा था, आज हम वाज और वर का प्रयोग पढ़ रहे हैं। इज और आर का प्रयोग वर्तमान काल में होता है, हिंदी में है जिसके वाक्यों के अर्थ में लगता है, और वाज और वर का प्रयोग हम था थे थी के रूप यानी कि भूतकाल के रूप में। आई होप कि आपने देख लिया होगा, लिख लिया होगा। YouTube वीडियो में एक फायदा होता है कि आप इसको 50 बार, 100 बार, 1000 बार, जितनी बार देख सकते हैं। आपने नहीं लिखा तो बैक चले जाइए, फिर लिख लीजिए। सारी चीज़ें आज आधुनिक हो चुकी हैं, और पहले स्टूडेंट्स टीचर्स के पास आते थे, आज टीचर्स खुद आप लोगों के पास आ रहे हैं। और आई हैव टोल्ड यू दैट इज अ सोशल सर्विस, आई एम डूइंग माई बेस्ट। अगर यहाँ कुछ कमियाँ हो तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा आपको क्या चीज़ समझ में आई नहीं आई, क्योंकि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, लेकिन हो सकता है गलतियां हो जाती हैं, बहुत बार गलती होती है। आज भी गलतियों का एक बहुत बड़ा मसला होता है। देयर इज आर बता दिया, देयर वाज वर बता दिया। अब आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य बनाने की कोशिश करें तो ऐसे बना सकते हैं। देखिए, आपको याद होगा जब स्कूल्स में आपके छोटे छोटे ऐसे निबंध आते होंगे तो आपको रटाया जाता होगा, और आप सोचते होंगे कि इतने बड़े बड़े निबंध कैसे लिखे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। हम एक स्कूल के ऊपर निबंध लिखते हैं, ऊपर नीचे की लाइनें छोड़ दीजिए, बीच की बात करते हैं। स्कूल में क्या क्या होता है? स्कूल में क्लासरूम होते हैं, CLASS ROOM, क्लासरूम होते हैं। स्कूल में हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस रूम होता है, ठीक है। और स्कूल में एक हेडमास्टर या एक हेडमिस्ट्रेस होती है। स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लासरूम, हेडमास्टर, क्या होता है स्कूल में? ग्राउंड भी होता है, होता है ग्राउंड यानी खेल का मैदान होता है। और क्या होता है स्कूल में? एक लाइब्रेरी भी होती है ना। और क्या होता है? एक कंप्यूटर रूम होता है नहीं होता? ये सारी चीजें स्कूल में होती है। अब देखिए, ट्रिक कौन सी काम में लेनी है जो आपको फर्स्ट और सेकंड लेसन में पढ़ा है, जो आज मैंने आपको पढ़ा, उसी की ट्रिक को जोड़ लीजिए। इनके आगे करना क्या है आपको? कुछ छोटा सा काम करना है। क्या जोड़ेंगे आप? देयर इज। स्कूल में क्या है? देयर इज। फॉर एग्जाम्पल लगा के, देयर इज ए क्लासरूम, देयर इज ए हेडमास्टर, देयर इज ए प्लेग्राउंड, देयर इज ए लाइब्रेरी, देयर इज ए कंप्यूटर रूम। स्कूल में स्विमिंग पूल भी बना सकते हैं, और जो भी आप चाहो वो बनाओगे। 10-20 वाक्य आपके अंग्रेजी में नीचे एक साथ लिखा जाएगा। ये एक एक्सरसाइज भी है, और ये आपको एक तरीका भी मैंने बता दिया। सब्सक्राइब इसलिए कर लेना। आप ये मत सुन रहे कि इससे गौरव शर्मा को कोई फ़ायदा हो रहा है, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर आप इसको दबाएंगे ये चीज़ हाईलाइट होगी और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचेगी। भारत में शिक्षा एक बहुत बड़ी आवश्यक चीज़ है। आज कोरोना टाइम में स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, कोचिंग्स बंद हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं और अन्य लोग भी हो रहे हैं। तो आप उनकी किस तरीके से सहायता कर सकें, सिर्फ आपके अंगूठे दबाने से वो चीज़ें हो जाती हैं।
तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो यू मे आस्क मी क्वेश्चन, आप मैसेज बॉक्स में आप लिख के बताएं मुझे। कहीं कोई चीज़ छूट रही है तो वो भी आप पूछने की कोशिश करें। अपना बेस्ट करें, मुझे अपना बेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करें। ऑल द बेस्ट, सी यू सून।